हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ग्राम पंचायतों में वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत लेबर बजट तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, उसके लिए दोस्तों शासन स्तर से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम हमारे बजट की प्लानिंग करेंगे। उस पोर्टल पर हर ग्राम पंचायत के यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किए जा रहे हैं या कर दिए गए हैं जनपदों के माध्यम से, तो वो आप लोगों को ग्राम पंचायत स्तर पर मिल जाएंगे। उन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद उस पोर्टल पर आपको लेबर बजट के संबंध में जानकारी फीड करनी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लाइव ये सारी प्रोसेस करके देखेंगे। साथ में मैं आपको शासन स्तर से जारी जो दिशा निर्देश हैं वो लेटर भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। साथ में उस लेटर की आपको लिंक भी डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप बाद में उसको देख सकते हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर दोस्तों हम इस पोर्टल पर हमको ग्राम पंचायत के लेबर बजट से संबंधित जानकारी फीड करना है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे होगी वो हम लाइव इस वीडियो में करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये पत्र देख लेते हैं जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इशू किया गया था। ये 19 नवंबर को जारी हुआ था, जिसमें मनरेगा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संपादित किए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दोस्तों इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको ये भी बताया गया है कि कौन कौन से अनुमति कार्य हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के कार्य हैं जो कि आपको आपके कार्य योजना में शामिल करना है अगले वर्ष की कार्य योजना में। साथ ही इसमें कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। इन्हीं के आधार पर दोस्तों, इन्हीं पत्रों के आधार पर आपको कार्य योजना आपकी ग्राम पंचायत की बनानी है। इससे पहले दोस्तों इसमें लास्ट पॉइंट दिया गया है, एक में जुलाई में भी एक लेटर इशू हुआ था, तो लेटर वो जुलाई वाला भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इन दोनों लेटर के आधार पे आपको अगले वर्ष की वित्तीय वर्ष की 25-26 के लिए आपको ग्राम पंचायत की कार्य योजना मतलब लेबर बजट आपको मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाना है। तो इन दोनों का मैंने डाउनलोड वाली लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इन दोनों लेटर्स का आप एक बार अध्ययन कर लीजिए। दोनों पत्रों का आप पढ़ लेंगे तो आपको कार्य योजना बनाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। आपको इसमें यह भी मालूम पड़ जाएगा कि आपको आपकी ग्राम पंचायत में कार्य कौन कौन से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेशो कौन कौन सा मेंटेन करना है वो भी सब इसमें दिया गया है। दोस्तों, इन दोनों पत्रों में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पर आपको आपकी ग्राम पंचायत की अगले वर्ष के लिए लेबर बजट तैयार करना है, काम आपको उसमें शामिल करना है आपकी कार्य योजना में। इसके बाद जो आप अनुमानित काम आपकी ग्राम पंचायत के लिए ले लेंगे तो उसको एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, उस पर आपको दोस्तों फीड करना है। ये मैंने यहाँ पर पोर्टल खोला हुआ है, planner.chestoritsolution.com। ये दोस्तों मनरेगा विंग द्वारा ही एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें जैसे ही आप ये पोर्टल ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आएगा। तो हर एक ग्राम पंचायत के जनपद के माध्यम से यूजर आईडी पासवर्ड प्रदान कर दिए गए होंगे या फिर दिए जा रहे होंगे। उन्हीं आईडी पासवर्ड का यूज करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के एक लॉगिन करके मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन उसमें मिलेंगे, कहाँ से आपको जानकारी सब उसमें फिल करना है। इसके अलावा फिर एक मैं जनपद का भी यहाँ पे लॉगिन करके आपको बता दूंगा। जो जनपद के साथ ही वीडियो देख रहे होंगे, तो जनपद लॉगिन कहाँ से होगा, उसमें कौन से ऑप्शन से आपको यूज़र क्रिएट करना है आपकी ग्राम पंचायतों के, वो भी हम इसके बाद ग्राम पंचायत के लॉगिन के बाद हम जनपद का लॉगिन करके भी ये सारे ऑप्शन देख लेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत का आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, तो ये आपका लॉगिन के बाद सबसे पहले डैशबोर्ड आपके सामने ये दिखेगा। इसमें आपको राइट साइड ऊपर आपको देखिए 4 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड ये सामने खुला हुआ है। इसके बाद पंचायत रिपोर्ट, यहाँ से जो आपको मेन काम जो करना है वो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे 4। इसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन कंट्रोल पैनल, यहाँ से आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट वाला लॉग आउट के लिए। तो मेन काम आपको करना है सेकंड वाले मेनू में, इसमें आपको 4 सब ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले जो काम करना है वो चौथे नंबर के ऑप्शन में जाइए आप, पंचायत फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इस पंचायत में दोस्तों यहाँ पे संख्या दिख रही है जो अनुमानित श्रम दिवस मतलब एक्टिव जॉब कार्ड के हिसाब से लगभग इतने श्रम दिवस इस पंचायत में अगले वर्ष जनरेट होंगे और उसमें लगभग इतने रुपए का इनका कार्य योजना बनेगी। मतलब 1,16,00,000 रुपए लगभग इसमें कार्य योजना इस पंचायत की बनेगी अगले वर्ष के लिए। इसके साथ ही इसमें सुविधा ये दी गई है कि आप इसका 1.5 गुना या 2 गुना तक भी ये काम आपकी कार्य योजना में शामिल कर सकते हैं। 1.5 गुना तक मेरे हिसाब से काफ़ी है, तो यहाँ पे संख्या डबल अमाउंट यहाँ पर डबल लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से आप इससे कम ही रखें, ज़्यादा ना करें इससे। तो इस पेज से हमको एक आइडिया ये लग जाएगा कि हमको कितने लाख रुपए तक के काम लेना है। साथ ही जब आप जानकारी फीड करते जाएंगे तो वो सब आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। आप जैसे ही आप जानकारी फीड करके फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डेटा एक बार देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर 4 मतलब चौथा ऑप्शन हमने देख लिया। अब सबसे पहला जो काम इसके बाद आपको करना होगा वो सबसे पहले करना होगा स्पिल ओवर वर्क पे काम आपको करना होगा। उसके लिए भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए स्पिल ओवर के। एक आपका आवास वाला काम है, थर्ड वाला ऑप्शन मिल रहा है।
इससे ऊपर सेकंड वाला ऑप्शन आपका है नॉन हाउसिंग वाला, मतलब बिना आवास वाले काम। तो सबसे पहले आपको इसी पे काम करना होगा। तो इस पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मनरेगा का जो पोर्टल है उसमें रिपोर्ट 6.12 मतलब 6.12 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इस पंचायत में ऑनगोइंग जितने भी काम है वो संख्या दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसमें दोस्तों आपको जो काम करना है, मैं यहाँ पे एक बार इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। इसमें जो आपको काम करना है वो मैं बता देता हूँ क्या करना है। एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे सेकंड वाला काम यहाँ पे दिख रहा है कूप निर्माण, सामुदायिक कूप निर्माण है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे पीछे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अभी तक इस कार्य पर 73% खर्च हो चुका है, 27% ये काम बचा हुआ है। अब इसमें आपको ये प्लान करना है कि क्या 27% जो बचा है वो इसी वित्तीय वर्ष मतलब मार्च 2025 तक खत्म हो जाएगा। यदि नहीं होगा, अगले वर्ष तक जाएगा, तो कितने % अगले वर्ष आपको ले जाना है वो आपको दोस्तों यहाँ पे एंट्री करना है। अब एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं 27% है, इसमें मैं ले लेता हूँ मान लीजिए 10% अभी और पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 27 को चेंज करके 10% कर दिया। इसके बाद जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये आगे के कॉलम ऑटोमेटिक भर जाएंगे। मतलब टोटल यहाँ पे 73% हो चुका है, 10% और मार्च तक हो जाएगा, 83% हो जाएगा इस वित्तीय वर्ष में। इसके बाद अगले वर्ष के लिए दोस्तों 17% काम बचेगा। मतलब 17% में कितना अमाउंट आएगा, ये आपका लेबर पार्ट आएगा, ये आपका सामग्री पार्ट आएगा। मतलब ये इतने अमाउंट का सामग्री लेबर आपकी खर्च होगी अगले वर्ष में और इतने रुपए की आपकी सामग्री खर्च होनी है अगले वर्ष में। क्योंकि हम ये 25-26 के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें इन कामों की राशि भी आपको शामिल करना होगा। तो इसमें आप ये देख लें कि अधिकतर देखिए 90% के आसपास पे काम आपका मनरेगा का फिनिश हो जाता है अधिकतर। तो ये देख लें आपके अधिकतम काम आपके जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ऑनगोइंग वर्क, उनको आप इसी वित्तीय वर्ष में खत्म करने की कोशिश करें। मतलब मार्च तक अपने पास समय है, मार्च तक वो काम खत्म हो जाए। फिर भी यदि बचते हैं, जैसे किसी का 90% के आसपास आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पे इसी वर्ष में खत्म कर देना है। जैसे ये मान के चलिए मुझे लग रहा है कि 83% में 83% में ये खत्म हो जाएगा काम, तो मैं यहाँ पे इसको 70% जो ऑटोमेटिक आया है मैं इसको 0 भी कर सकता हूँ। तो हम इसमें ये मान के चलेंगे कि 83% में ही हमारे ये काम खत्म हो जाएगा, इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में इसमें कोई भी राशि श्रम या सामग्री की खर्च नहीं होगी। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं अगले वर्ष जाएगा, तो आप उसको 17 या उससे कम % में भी आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको इन सभी कामों पे ये राशि इस तरह से आपको % चेंज करना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जब ये सारा काम आप कर लेंगे सभी कामों पे, तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन मिल रहे हैं सेव ड्राफ्ट और फाइनल सबमिट। हालांकि आप चाहें तो इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसको बाद में आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको करना सबमिट फाइनल करना ही है। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख कर सीधा आप उसको फाइनल सबमिट ही करें, ताकि ये ब्लॉक लेवल पे उनके लॉगिन पे जनपद के लॉगिन पे दिखने लगे। दोस्तों इस पंचायत में सभी काम लगभग इसी वर्ष पूरे हो जाएंगे। सिर्फ एक चारागाह का जो काम है वो मैंने अगले वर्ष के लिए कर लिया है। मतलब यहाँ पे मैंने इसको 50% कर दिया है, 11% अभी हो चुका है, तो ये टोटल 61 इस वर्ष हो जाएगा। इसके बाद 39% 39% अगले वर्ष के लिए जाएगा। तो इसमें इतना श्रम और इतना मटेरियल खर्च होगा अगले वर्ष के लिए। इस तरह से दोस्तों आपकी पंचायत के सभी कामों की एंट्री आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ये देखिए जैसे क्लिक किया मैंने, सक्सेसफुल सबमिटेड ये हो गया है। इसको ओके कर दीजिए। आप चाहें तो इस सीट को एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, या फिर इसको कॉपी करके भी आप पेस्ट करके रख सकते हैं आपके रिकॉर्ड के लिए आपको रखना हो तो। इसी ऑप्शन में जाना है, हाउसिंग वाले काम कर लिए। अब आपको स्पिल ओवर हाउसिंग वाले काम करना है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जितने भी ऑनगोइंग आवास वाले काम है वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसमें आपको सिर्फ हाँ नहीं पे टिक लगाना है, यस नो करना है। क्या इस कार्य को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लेंगे? यदि कर लेंगे मार्च तक हो जाएगा तो हाँ पे करना है, नहीं हो पाएगा तो नहीं पे टिक करना है बस। इसमें आपको सभी पे हाँ नहीं पे टिक लगाने के बाद इसको भी आपको फाइनल सबमिट करना है। आप चाहें तो सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर से आपको एडिट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप सीधा फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें और ये भी सक्सेसफुल हो गया है। ये हमारे 2 टास्क हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, पहला ये और दूसरा ये। अब आपको जाना है मेन काम, आपको जो रह गया वो लास्ट वाला रह गया, जो कि आपको मिलेगा न्यू वर्क प्लानर में। अब सबसे पहला ऑप्शन आपको यूज करना होगा सबसे लास्ट में। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए जो लेटर मैंने अभी स्टार्टिंग में बताए थे उसमें जो भी अनुमत्य कार्य हैं, जो परमिसिबल वर्क हैं, उनकी लिस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में जो आपने आपका बजट देखा था, उस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पे संख्या डालना है।
एग्जाम्पल, यदि आपने कपिलधारा कूप लिए हैं पांच लोगों के, तो यहाँ पे सिर्फ आपको संख्या की एंट्री करना है, मतलब कार्यों की संख्या डालना है। इसके बाद जो काम आपने लिए हैं वो आप प्रस्ताव की कॉपी लगा के आपको आपकी जनपद में जमा करना है नाम सहित। इस पेज पर सिर्फ हम कामों की संख्या डालेंगे, मतलब नंबर ऑफ वर्क्स की एंट्री आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे जिस मेन चीज का आपको ध्यान रखना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको सबसे पहले वही बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाली जो कॉलम है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे लागत का कॉलम है, इसके बाद सामग्री घटक मतलब मटेरियल, इसके बाद श्रम घटक मतलब लेबर, कृषि लागत और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन लागत। इन 4 कॉलम पे दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो आपको चीज ध्यान रखना है दोस्तों, वो सामग्री और श्रम घटक, इसमें लास्ट में जो टोटल आएगा वो आपका परसेंटेज लेबर का 60 होना चाहिए कम से कम, और सामग्री का 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एग्री अलाइड जिसको हम बोल रहे हैं, कृषि वाले कामों का परसेंटेज आपका 60 से मतलब नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो MWC जनपद पंचायत है, उनकी ग्राम पंचायतों में NRM के कामों का परसेंटेज 65 होना चाहिए, जिसमें जो MWC है उनमें आपको प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मतलब NRM के कामों की जो परसेंटेज है अमाउंट का, वो 65 होना चाहिए कम से कम। उसमें आपको कृषि वाले पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो बाकी पंचायतें हैं, बाकी जनपदों की पंचायतें हैं बिना MWC वाली, उसमें आपको सामग्री 40, लेबर आपका 60 और कृषि लागत मतलब कृषि के काम आपका कम से कम 60% होना जरूरी है। दोस्तों बाकी की यहाँ कॉलम है वो ऑटोमेटिक, सारे कॉलम में अमाउंट वगैरह सब यहाँ पे दोस्तों डला हुआ है, आपको सिर्फ कामों की संख्या डालना है। और जो लेटर हमने अभी बताए थे आपको, उसको आप पढ़ लेंगे तो ये अमाउंट भी आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आंगनबाड़ी भवन है, तो यहाँ पे अमाउंट इसका 5 लाख सिर्फ लिखा हुआ है। चूंकि ये वाला काम, इस तरह के काम पंचायतों को कन्वर्जेंस से लेना है, इसलिए इसमें मनरेगा का जो पार्ट है वो लेबर में ज्यादा खर्च होगा, इसलिए यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है आप इससे ज्यादा इस काम में नहीं ले सकते। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 3rd वाला ग्राम पंचायत भवन है, तो इसमें आप 8 लाख रुपए तक का लेबर का पार्ट हाईएस्ट इसमें दिया गया है, मतलब 8 लाख रुपए तक का ही आप इसमें मनरेगा से यूज कर सकते हैं। बाकी अमाउंट आपको कन्वर्जेंस से अन्य स्कीम से लेना होगा। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिया गया है इसी के हिसाब से आपको दोस्तों प्लानिंग करनी है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान के चलिए आपको आंगनबाड़ी भवन लेना है, तो यहाँ पे कार्यों की संख्या वाले कॉलम में आपको यहाँ पे 1 डाल देना है। जैसे ही आप 1 डाल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम दोस्तों भर जाएंगे। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं लागत इसकी टोटल यहाँ पे 5 लाख रुपए आ गई है, सामग्री घटक ऑटोमेटिक 4.5 लाख रुपए आ गया और लेबर पार्ट ऑटोमेटिक 50,000 रुपए आ गया। इसमें ना तो कृषि वाले काम आया है ये, और ना इसमें NRM वाला काम है, मतलब ये परसेंटेज आपके यदि ये काम ले रहे हैं तो ये परसेंटेज आपका 60 नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से दूसरे काम पे हम भर के देख लेते हैं इसमें संख्या। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है खेत तालाब निर्माण, 1000 क्यूबिक मीटर का है। इसमें यदि हम खेत तालाब लेंगे 10, यहाँ पे संख्या डाल दी मैंने, 10 हितग्राहियों का खेत तालाब लेना है, तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ रहा है 1,37,000। 10 मैंने यहाँ पे संख्या डाली, बाहर क्लिक किया, ये सारे कॉलम दोस्तों यहाँ पे भर गए। अब यहाँ पे देखिए आप ये वाला जो कॉलम है वो टोटल लागत का है, तो यहाँ पे 1,37,000 के हिसाब से 10 खेत तालाबों का टोटल अमाउंट आ गया 13,70,000। इसके बाद वाला जो कॉलम है वो मटेरियल का है, तो 3 लाख मटेरियल हो गया इसमें और 10 लाख इसमें लेबर पार्ट हो गया। इसमें यदि हम एग्रीकल्चर वाली बात करें, कृषि आधारित एग्री अलाइड वाली बात करें, तो यहाँ पे देखिए इसमें 13 लाख टोटल इसमें ये एग्रीकल्चर वाला काम है, इसलिए पूरा एग्री अलाइड वाली कॉलम में हमारी राशि दिख रही है। अब ये सिर्फ मैंने 2 तरह के काम लिए हैं। अब यहाँ पे आप नीचे की साइड जाएंगे, यहाँ पे टोटल आपको परसेंटेज का एक ग्राफ दिख जाएगा। जब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल कामों की संख्या 11 दिख रही है। इन 11 कामों का टोटल अमाउंट 18 लाख आ गया है। इसमें जो हम मटेरियल का पार्ट है वो 7 लाख है, मतलब 41%। लेबर का जो पार्ट है वो 10 लाख है, मतलब 58%। और जो कृषि आधारित काम है वो 13 लाख रुपए के हैं, जो कि 73% है। विशेष रूप से आपको इन 4 कॉलम पे ध्यान देना है। जो WMC वाली जनपदों की ग्राम पंचायत है उसमें आपको परसेंटेज सेकंड लास्ट वाले कॉलम में 65 होना जरूरी है। तो इसको भी आप देखना पड़ेगा यदि आपकी ग्राम पंचायत, आपकी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत है MWC है तो। अब दोस्तों आपने काम जो भी लिए हैं, जितना अमाउंट आपने देखा था कितने अमाउंट के आपको काम लेना है, उतना अमाउंट आपको यहाँ पे करना है। और ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, 40% से ऊपर मटेरियल पार्ट नहीं होना चाहिए, 60 आपको लेबर रहना चाहिए, 60 से ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से कृषि वाले काम आपको 60 से ज़्यादा आपको लेना है, मतलब कम से कम 60 होना जरूरी है। जब आप सभी तरह की एंट्री दोस्तों यहाँ पे कर लेंगे तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, सेव एज ड्राफ्ट और फाइनल सबमिट। वैसे तो आपको फाइनल सबमिट ही करना है यदि आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया है तो। अभी फिलहाल यदि कुछ काम आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए सक्सेस हो गया। सेव एज ड्राफ्ट में हमारा ये जितने भी मैंने एंट्री अभी तक की है वो ड्राफ्ट में हमारी सेव हो गई हैं।
दोस्तों जब ये सारा काम आप कर लेंगे, ये ऊपर के तीनों कॉलम की जानकारी भर देंगे और फाइनल सबमिट उसको आप कर देंगे, तो सबसे लास्ट वाला कॉलम जो हमने पहले देखा था ऑप्शन पंचायत फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट, इस पे आप जब जाएंगे तो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो जानकारी आपने फीड की है, स्पिल ओवर वर्क का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, नवीन काम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, टोटल मिला के नया काम और स्पिल ओवर वर्क मिला के आपको यहाँ पे संख्या दिख रही है और अमाउंट भी दिख रहा है, परसेंटेज भी आपको दिख रही है। दोस्तों इस तरह से आपको ये वाला पोर्टल यूज करना है, आपकी पंचायत की जानकारी यहाँ पे फीड करनी है। जो काम आपने लिए हैं, संख्या जिसमें जो संख्या आपने यहाँ पे फीड की है उसके संख्या के हिसाब से कामों के नाम है, वो कामों के नाम राशि के हिसाब से आपको प्रस्ताव की कॉपी सहित आपको जनपद में जमा करना होगा। ठीक है, इसके अलावा हम जनपद का लॉगिन करके भी आपको, जो जनपद के साथ ही देख रहे होंगे, जनपद का लॉगिन करके आपको ऑप्शन बता देते हैं कहाँ से आपको इनका यूजर क्रिएट करना है। अभी मैंने ग्राम पंचायत का लॉगिन किया था, उसके लिए आईडी पासवर्ड बनाए गए हैं। वो कहाँ से बनाना है वो आप थोड़ा सा जनपद लॉगिन एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब वही यूआरएल मैंने फिर से खोल लिया है और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाले हैं जनपद के। पहले मैंने इसी जगह पे ग्राम पंचायत के डाले थे, मैंने जनपद के डाले हैं। इसके बाद मैं आपसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बाद का पहला पेज आपके सामने ये दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं यूजर क्रिएट करने की। तो यूजर क्रिएट के लिए आपको कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा व्यू यूजर। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अभी तक आपने जितने यूजर बना लिए हैं उसकी संख्या, उनके नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका स्टेटस दिख रहा है। आप चाहें तो इसको यदि गलत बन गया हो या हटाना हो तो आप इसको यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि आपको न्यू यूजर क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है क्रिएट यूजर, इस पे आपको जाना होगा। जिस पंचायत का आपको यूजर बनाना है वो पंचायत आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको फुल नेम, ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, आप यूजर नेम डाल दीजिए जो आपको बनाना हो। इसके अलावा पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर, मतलब 8 से 15 के बीच में रखिए आप। उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो, अंकी भी हो, कैपिटल स्मॉल ये सब मिला के आप 8 से 15 के बीच में कैरेक्टर रखिए। और ये सब चारों कॉलम भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे यूजर क्रिएट हो जाएगा, मतलब इस पंचायत का यूजर क्रिएट हो जाएगा। फिर ये पंचायत उसी यूजर आईडी पासवर्ड से इसी पोर्टल को लॉगिन करके अभी तक जो हमने जानकारी देखी वो सब उसको पंचायत को फीड करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको सब समझ आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अपने अन्य साथियों के साथ जनपद, जिले और ग्राम पंचायत तक इसको वीडियो को भेज दीजिए ताकि वो इस वीडियो की मदद से उनकी पंचायत की जानकारी इस पोर्टल पर लेबर बजट के संबंध में जानकारी फीड कर सकें। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।